एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पारुलान्या ब्लॉग में। तो आप सभी ने देखा होगा मेरी जो सीरीज़ चल रही है चार धाम की, तो उसमें से पार्ट 1 यमुनोत्री, तो ये है पार्ट 2 गंगोत्री। तो जय माँ गंगे, हर हर गंगे। तो ये चार धाम में से जो दूसरा धाम है वो है गंगोत्री धाम। यमुनोत्री से जब निकले थे तो बारिश आपने देखा ही था, बर्फ़ भी पड़ रही थी, बारिश भी आ रही थी बहुत तेज़। तो हम लोग रुके थे धरासू बैंड। तो हम धरासू बैंड से नाइट स्टे करके निकल चुके हैं अर्ली मॉर्निंग गंगोत्री के लिए। तो यहाँ से धरासू बैंड से दूरी है गंगोत्री की 123 किलोमीटर, करीब 4 से 4.5 घंटे हमें लग जाएंगे। अगर जाम मिला तो 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं गंगोत्री धाम के लिए। हमें देखने को मिलने वाला है हडसिल वैली, लंका ब्रिज, गड़तांग गली। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खूबसूरत सफ़र गंगोत्री धाम। पहुंच चुके हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि भव्य काशी के रूप में भी जाना जाता है और कहा जाता है यहाँ का सबसे पुराना और पवित्र मंदिरों में से एक है, जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर आसपास के पहाड़ों के साथ साथ भागीरथी नदी का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। और सभी लोग यहाँ पर चार धाम की यात्रा पर जो भी निकलते हैं इस मंदिर का ज़रूर हिस्सा बनते हैं, यहाँ पर ज़रूर दर्शन कर जाते हैं। और यहाँ पर एक त्रिशूल स्थित है जो कि 26 फीट जिसकी लंबाई है। इसको आप टच करेंगे तो नहीं हिलेगा, आप हल्के से भी टच कर देंगे उंगली से तो कंपन होने लग जाता है। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं मनेरी वाटरफॉल, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर पास में खड़े होकर एकदम पानी की फुहार जो मुंह पर लगती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। हडसिल वैली, जो कि चारों तरफ जंगल और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के लिए बहुत मशहूर है। और हडसिल वैली से थोड़ी दूर पर हम पहुँच गए हैं लंका ब्रिज। ब्रिज के सामने गाड़ी लगाने के बाद हमने टिकट लेकर पहुँच गए गड़तांग गली। गड़तांग गली एक लकड़ी का पुल है जो भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का मार्ग था। गंगोत्री धाम हिमालय के गोद में बसा सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां मां गंगा जीवन की धारा पहली बार धरती को स्पर्श करती हुई आई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी गंगा ने कई शताब्दियों की अपनी गंभीर तपस्या के बाद राजा भागीरथी के पूर्वजों के पापों को मिटाने के लिए एक नदी का रूप लिया था, जहां भगवान शिव ने मां गंगा के गिरने के अपार प्रभाव को कम करने के लिए अपने उलझे हुए बालों में मां गंगा को धारण कर लिया था। वह अपने पौराणिक स्रोतों पर भागीरथी नदी कहलाने लगी। एक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने के बीच में पतित पावनी मां गंगा मैया के कपाट खुल जाते हैं और हजारों संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तीर्थयात्री आते हैं, कोई पैदल यात्रा करके आता है, कोई लेट के यात्रा करके आता है, तो जिसकी जैसी श्रद्धा वो उस हिसाब से आता है। और माँ यमुनोत्री की तरह ही गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। इन सुंदर वादियों से होते हुए हम भी पहुँचने वाले हैं माँ गंगोत्री धाम। सारे श्रद्धालु आ रहे थे, जा रहे थे। बहुत बारिश हो रही थी तो सभी रेनकोट पहने हुए थे। तो यहाँ से पार्किंग हमें गाड़ी खड़ी करनी थी। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद में 1 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है, वो पैदल रास्ता है। आप चाहें तो यहाँ पर हमने देखा था व्हील चेयर्स चल रही थी या फिर पिट्ठू वगैरह, अगर कोई नहीं चल पाता है उन सब के लिए।
तो दोनों तरफ मार्केट है, लेफ़्ट भी राइट भी, तो आपको रास्ता पता ही नहीं चलेगा। और साइड साइड जो खुला है वहाँ पर इतना सुंदर दृश्य लगता है, गंगा जी चल रही हैं वहाँ पर, तो बहुत प्यारा लगेगा और आपको रास्ता पता ही नहीं चलेगा कि कब आप मंदिर पहुंच गए। तो जय माँ गंगे, हम पहुंच चुके हैं मंदिर। यहाँ बारिश की वजह से भीड़ भाड़ तो है, लेकिन लाइन एक लगी थी, स्पेशल लाइन, और एक नॉर्मल। तो हम हमारे साथ थोड़ा सा हो जाता है, माता रानी की कृपा से हम स्पेशल वाली लाइन में खड़े हो जाते हैं। कभी हमारे बारिश होती हो जाती है, हमें तुरंत दर्शन हो जाते हैं, और यहाँ पर भी हमारे तुरंत दर्शन हो गए थे। खंड ध्वनि के दर्शन करते हैं हम। और इतना सुकून, मतलब हर मंदिर में सुकून तो होता ही है, लेकिन यहाँ इतना अच्छा लग रहा था कि एकदम से ये देखिए चारों तरफ बादल और सफ़ेद चादर से ढका हुआ पूरा, चारों तरफ जहाँ भी आप नज़रें दौड़ाएंगे वहाँ तक सफ़ेद ही सफ़ेद, श्वेत एकदम से। और जय माँ गंगे, यहाँ पर भी हमने कुछ देर टाइम बिताया, बैठे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा शांति सुकून हो रहा था यहाँ पर। की कृपा से हमने अपना दूसरा धाम भी कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छे तरह से दर्शन भी हो गए हमारे, बहुत ही आसानी से। तो कहते हैं ना कि आप चाहोगे वो ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत होती है। बस वही हिसाब से हम बच्चों को छोड़कर आए थे, लेकिन दर्शन हमारे उतने ही अच्छे से जल्दी जल्दी होते जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने कुछ देर टाइम बिताया। ठंडा तो काफ़ी था ही, बट अच्छा लग रहा था, शांति लग रही थी। तो कहते हैं राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों को उनके किए गए पापों से मुक्ति कराने के लिए एक पवित्र शिलाखंड लगाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। महाराजा भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर आने के कारण गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। और गंगोत्री धाम एकदम वृक्षों से घिरा और देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बिल्कुल चारों ओर घिरा हुआ बहुत ही सुंदर धाम है, एकदम सफ़ेद। झरना भी बह रहा था, बहुत सुंदर नज़ारे थे यहाँ पर। गंगोत्री से गौमुख केवल 19 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। हम नहीं गए थे क्योंकि ट्रैक लंबा था, मौसम भी बहुत ख़राब हो गया था। अभी थोड़ी धूप है, बट बहुत ख़राब मौसम था, बारिश वगैरह सारी चीज़ें आ रही थी जा रही थी। तो गौमुख वह जगह है जहाँ से गंगा निकलती हैं और हज़ारों किलोमीटर में धरती की प्यास बुझाती हैं। गौमुख के आसपास पत्थरों के बीच गुजरती छोटी छोटी धाराएं बन जाती हैं, चौड़े पाट वाली ऐसी गंगा की लहर जिससे लिखी है हमारी सभ्यता और संस्कृति की कहानी। दरअसल गंगोत्री एक ग्लेशियर है और गौमुख इसी का एक हिस्सा है, जो गंगोत्री ग्लेशियर का अंतिम छोर है। जब इस ग्लेशियर में बर्फ पिघलने लगती है तो इससे भागीरथी नदी का साफ पानी बनता है। जो भागीरथी नदी हिमालय से नीचे बहती है और अलकनंदा नदी में जाकर मिल जाती हैं, जिससे आधिकारिक तौर पर गंगा नदी बनती हैं। जय माँ गंगे। आज रात हम जहाँ तक चल पाए वहाँ तक चलेंगे। आई थिंक हम स्टे करने वाले हैं उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी में हम स्टे करेंगे, फिर उसके बाद मॉर्निंग में हम निकलेंगे। तो देखिए हम आगे चल पड़े हैं इन रास्तों पर। इतने खूबसूरत रास्ते थे, बहुत प्यारे, थोड़े से ख़तरनाक तो थे ही, लेकिन साथ ही भगवान का नाम लेकर हम निकल पड़े इन रास्तों पर। और हमें चलते चलते हो गई है शाम। शाम से पहाड़ों में कब रात हो जाती है पता नहीं चलता है। तो रूम से फ्रेश होकर हम निकल आए हैं बाहर कुछ देर वॉक करने के लिए। खाना हम लोग खा चुके हैं, तो यहाँ पर प्यारे से ब्रिज और घाट को एंजॉय करने के लिए, तो नीचे ही घाट है, बहुत सुंदर बना हुआ है, वहाँ पर बैठकर अब हम चल दिए हैं रूम की तरफ।
क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है श्री बद्रीनाथ धाम के। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बहुत ही सुंदर नज़ारा था, एकदम शांत, और सामने ही घाट बने हुए थे। और यहाँ पर मैं रूम में ही बनाने लगी हूँ चाय, इंडक्शन वगैरह मैं लेके गई थी। तो यहाँ पर हस्बैंड सो रहे हैं, मैं फटाफट चाय बना के, और ये देखिए मॉर्निंग का करीब बज रहा होगा, यहाँ टाइम थोड़ा हो गया था, 6 बज गया था, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए थे। कंटिन्यू गाड़ी चली रही थी, बस कुछ ही घंटे रेस्ट करते थे। और जब हम दिन में गाड़ी चलती थी तो केवल हम लंच के लिए रुकते थे, ब्रेकफास्ट करना होता था तो ब्रेकफास्ट के लिए रुकते थे, नहीं तो कंटिन्यू चलते ही थे कि जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए, फिर हम बच्चों के पास घर वापस पहुँचें। तो हम निकल पड़े हैं नई यात्रा पे, ये जो है बद्रीनाथ धाम की यात्रा। तो यहाँ से अब चल दिए हैं हम, बहुत ही सुंदर मनमोहक नज़ारों के साथ में, और आगे भी आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में, पार्ट 3 में, बद्रीनाथ धाम पर। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए सब अपना और खुश रहिए।